हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस विद पूजा मैम। जैसे कि आपके यूटीज आने वाले होंगे या कोई भी एग्जाम्स आने वाले होंगे, तो मैंने एक बात नोटिस की है कि आपसे हिंदी लिखने में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। लिखते समय हम लोग कुछ बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, लिखते समय जल्दी जल्दी लिखते हैं और हमसे अचानक गलतियां हो जाती हैं। तो मैंने नोटिस किया अक्सर आपसे ज्यादा सारी अधिकतर कौन सी गलतियां होती हैं और उनके सुधार के उपाय क्या हैं, क्या हम कर सकते हैं कि जिनको उससे इम्प्रूव किया जा सके, उनको सुधारा जा सके। तो आज पहले मैं आपको कुछ गलतियां बताऊंगी जो अक्सर आप लोग की कॉपीज में गलतियां मिलती हैं, और फिर कुछ उनको सुधारने के उपाय भी बताऊंगी कि लॉन्ग टर्म में आप क्या करें और शॉर्ट टर्म में कैसे, यदि एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप कैसे उनको इम्प्रूव करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गलतियां क्या क्या होती हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कि आपसे गलतियां क्या हो जाती हैं। देखिए एक तो सबसे पहली बात है, जब हिंदी लिखते हैं तो सबसे ज्यादा हमसे मात्राओं की गलतियां होती हैं, क्योंकि मात्राएं आजकल इंग्लिश मीडियम में आप लोग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो हम लोग को डिक्टेशन वर्ड्स इतने नहीं बोले जाते हैं और हम लोग की मात्राएं कमजोर रह जाती हैं, वीक रह जाती हैं और हमसे मात्राओं को लिखने में गलतियां हो जाती हैं। तो एक तो पहली है मात्राओं की गलती। फिर दूसरी, कठिन शब्दों को लिखने में तो गलती होती है लेकिन वो बहुत कम होती है। कठिन शब्दों को लिख लेते हैं आप लोग, कठिन शब्द तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो गलतियां इतनी नहीं होती हैं, फिर भी कभी कभी हो जाती हैं। एक तीसरी गलती होती है हलंत या आधा अक्षर लिखने में गलती। हलंत यदि कहीं लगा होता है तो उसका मतलब क्या है, वो अक्षर आधा है, तो आप हलंत को छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि हलंत बेकार है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो अक्षर आधा होता है, बहुत जरूरी होता है। और संस्कृत में तो वो बहुत ही जरूरी होता है। अधिकतर संस्कृत में जगह जगह हलंत लगाए जाते हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है। और फोर्थ है, एक बिंदी लगाने में हम लोग गलती कर देते हैं। बिंदियों की ज्यादा वैल्यू नहीं समझते हैं कि बिंदी यहाँ लगी है या नहीं लगी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि यदि हम लोग ये गलतियां करते हैं तो इससे हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो आज पहले तो हम लोग गलतियां देखते हैं क्या क्या करते हैं। मात्राओं में कौन कौन सी गलतियां होती हैं। सबसे ज्यादा हमसे छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में, और वो भी की लिखने में गलती होती है कि छोटी की मात्रा में की कहाँ लगेगा और बड़ी की मात्रा में की कहाँ लगेगा। ये या छोटे ऊ की बड़े ऊ की मात्रा की गलती, या में और मैं यानी ए की मात्रा और ए की मात्रा में गलतियां हो जाती हैं। और है, कहाँ पे और लिखना है कहाँ पे और लिखना है, तो हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, है और है की गलती होती है। तो मुझे कुछ लगा ऐसी मिस्टेक्स लगी जो जनरली आप बच्चों से या किसी से भी हो जाती हैं, तो उन गलतियों को मैं आपको एक बार रिमाइंड करवाऊं ताकि आपको याद रहे कि ये गलतियां हम लोगों से हो जाती हैं। इसी तरह से देखिए हलंत में आप लोग क्या करते हैं, पहले हलंत में जैसे पहले तो उद्देश्य, जैसे ये वर्ड है तो यहाँ पर हलंत लगा है। अब यदि आपने ये हलंत नहीं लगाया तो इसका मतलब ये अक्षर आधा है, यानी ऊ के बाद दा आधा है, फिर देश्य है, उद्देश्य है यहाँ पर। ऐसी विद्यालय, पहले विद्यालय में ध्या बनाया जाता था, अब दा आधा बनाया जाता है, विद्यालय है ना, यहाँ पे आधा अक्षर है। ऐसी बिंदी की गलती होती है, जैसे हिंदी वर्ड ले लें, पहले हम हिंदी में इस तरह से ना आधा बनाते थे, अब आधा ना बनाकर हम हा पर ना की बिंदी लगा देते हैं। तो बिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि हम बिंदी नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बिंदी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी संभावना, एक वर्ड है संभावना, तो संभावना पे यहाँ पे सा पे किस वर्ड की बिंदी लगी है, आधा माँ की बिंदी लगी है, माँ की बिंदी को हमने ऊपर लगाया है, तो ये संभावना वर्ड ऐसे लगा है। तो इसलिए आप लोग ये मत समझिए कि बिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिंदी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये गलतियां हम लोग जनरली करते हैं और इसका हमें ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें सुधार के उपाय, ये मात्राओं में जो गलतियां होती हैं उसके मैंने पहले उपाय बताए हैं, फिर मैं आपको अलग से और भी चीज बताऊंगी कि जो आप जिससे गलतियां ना हो। मात्राओं में गलतियां अक्सर जो हमारी की और की गलती होती है, देखिए जब कोई बात कही जाती है या कोई कहता है तो वहां की लगाते हैं। जैसे रेखा ने कहा कि उसे पानी पीना है, रेखा ने कहा कि, तो यदि कोई भी कोई बात कहता है, मैंने कहा कि या आपने कहा कि, तो वहां पर हमेशा अधिकतर छोटी ई की मात्रा लगती है, तो का पे छोटी की मात्रा की लगेगा। अब मैं कहूं कि रेखा की तबीयत खराब है या उसे पानी पीना है, मतलब इस तरह से कोई वर्ड आएगा कि रेखा की तबीयत खराब है, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगेगी, इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा में है तो इसका मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है।
जब कोई छोटे सुन, तो एकदम छोटे ऊ की मात्रा अलग लगेगी, और हम कहेंगे सूना, वहां पर सूना पड़ा है, तो वहां पे बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। थोड़ा सा हम महसूस करके देखेंगे बोलते समय, तो हमें समझ में आ जाएगा कहाँ पे छोटे ऊ की, कहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। ऐसी मैं और मैं है। अब मैं और मैं में तो बिल्कुल अंतर हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। यदि मैं, जैसे मैं का क्या मतलब होता है, टोकरी में फल है, यानी टोकरी के अंदर फल है, मैं रखे हैं, है ना। और मैं, आपने एक मात्रा नहीं लगाई और क्या हो गया, मैं से मैं हो गया, मैं यानी मैं फल खाता हूं, या तो फिर यहाँ पर बिल्कुल अलग हो जाएगा, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। ऐसी एक गलती होती है और की। आप एक मात्रा यदि नहीं लगाते हैं और पर, तो वो क्या बन जाता है, और बन जाएगा, और नहीं तो और। अब और का मतलब है सोहन को पूरब दिशा की ओर जाना है, की तरफ जाना है। और क्या है, राम और श्याम दो भाई हैं, और का मतलब एक संयोजक है ना, जो कि जोड़ रहा है दो को। ऐसी है और है की गलती करते हैं। है मतलब सोहन एक अच्छा लड़का है, या तो एक सिंगुलर में हम लोग एक वचन में बात कर रहे हैं, और है यानी बहुत सारे लोगों के लिए बात कर रहे हैं, वे सब अच्छे हैं, तो है लगाते हैं हम, वहां पर बिंदी लगा देते हैं। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम अक्सर करते हैं, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा ध्यान इस पर। तो चलिए अब हिंदी लिखने में होने वाली गलतियां दूर करने के कुछ उपाय देखते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन अब ऐसा है कि यदि आपके पास समय बहुत कम है, आपके यूटीज आने वाले हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो कुछ हम जल्दी से जो सुधार कर सकते हैं वो देख लेते हैं पहले। कि पहले तो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो आप एग्जाम में आपको प्रश्न पत्र मिलता है, उसको आप प्रश्नों को दोबारा पढ़िए, ठीक है। प्रश्नों को कई बार पढ़िए, काफी सारे आंसर्स आपके उत्तर प्रश्न में ही मिल जाते हैं। आपको कभी कभी सिर्फ एक वर्ड का आंसर लिखना होता है, या छोटा सा आंसर लिखना होता है, या उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं प्रश्न पत्र में ही या क्वेश्चंस में ही छिपे होते हैं, तो आप उनको देख के उनकी मात्राओं को एक बार देख लीजिए। ये नहीं कि आपने तुरंत आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि हमारे प्रश्न पत्र में भी आंसर, हमें मात्राएं मिल जाएंगी, तो हम उनको ध्यान से देख लेंगे ताकि गलतियां ना हो। तो आपको प्रश्न पत्र में ही उत्तर मिल जाता है, तो बहुत सारे शब्द आपको प्रश्न पत्र में ही मिल जाएंगे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। सेकंड बात है कि डिक्टेशन वर्ड्स, इमला शब्दों का अभ्यास कीजिए, ठीक है। इमला शब्दों का डिक्टेशन आप किसी से भी घर में थोड़े से डिक्टेशन वर्ड्स बुलवा लीजिए, उसके बाद उनको लिख के फिर बाद में आप उसे चेक कर लीजिए कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, तो उससे आपकी गलतियां इंप्रूव होंगी। एक और तरीका ये है कि पढ़ते समय या लर्न करते समय जो कठिन शब्द लगे, जब आप हिंदी पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, या जब भी आप लर्न कर रहे हो, तो जो भी आपको कठिन शब्द लग रहा है कि हम ये कठिन शब्द है, उन्हें आप लिख लीजिए, अपने आप से लिख लीजिए, और उसके बाद में चेक कीजिए, मात्राएं चेक कीजिए। ये सेल्फ चेकिंग है, यानी कि अपने आप से अपनी चीज को चेक करना। तो इससे आपकी बहुत सारी गलतियां इंप्रूव होंगी। और एक बात और है, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस कंप्लीट करें, तो उसके बाद आप उसका रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि अपने आप ही रिवीजन करने से हमें बहुत सारी गलतियां अपनी समझ में आ जाती हैं, और हम उसको उसी समय हम सुधार कर लेते हैं। तो ठीक है, रिवीजन जरूर करना है, और कोई भी क्वेश्चन कभी भी छोड़ना नहीं है, जो भी आता हो उसके बारे में हमें लिखना जरूर है, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टर्म में यदि आपके पास समय ज्यादा है, अभी आपके एग्जाम्स नहीं है, आपके पास समय ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, आप हिंदी को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपना डेली रूटीन, जो भी आपका डेली रूटीन है, आपने दिन भर में जो भी किया है ना, तो अपनी दिनचर्या को अपने शब्दों में, या कोई भी घटना का वर्णन, दिन भर में आपने जो भी घटना की या जो भी काम किए, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा पैराग्राफ, या मतलब आधे पेज का या 1 पेज का आप थोड़ा सा अपने आप अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। क्योंकि हिंदी हमारी अपनी लैंग्वेज है, तो उसको हम लिख तो सकते ही हैं, हम बोल तो आराम से लेते हैं, बस लिखने में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो उस पर कमांड करने के लिए हमें थोड़ा सा अपने शब्दों में भी हम लिखेंगे, तो उस पर हमें धीरे धीरे कमांड आने लगेगा कि हमें लिखने में हमारी कोई गलती नहीं हो रही है, फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर उसे चेक करवाइए किसी से, डेली करने से क्या होगा, आपकी गलतियां कम होने लगेंगी, ठीक है। अब कुछ कठिन शब्द, एक और उपाय ये है, कुछ कठिन शब्द आप रोज लिखिए, इससे क्या होगा, आपका शब्दकोश बढ़ जाएगा, है ना। कुछ कठिन शब्द आप डेली लिखेंगे, थोड़े थोड़े कठिन शब्द आपको डेली आते जाएंगे, तो आपके शब्दकोश या वोकैबुलरी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, उसमें आपके बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे, फिर वो गलती नहीं होगी। फिर मात्राओं में जो हमसे गलतियां होती हैं अक्सर, तो मात्राओं को बोलकर लिखने का अभ्यास कीजिए। मात्राओं को अपने आप, जब हम मात्राएं लिख रहे हैं, कोई भी मात्रा लिख रहे हैं, थोड़ा सा बोलिए, महसूस करिए और फिर लिखिए, तो हमें समझ में आ जाएगी कहाँ पर
छोटी की, बड़ी की, या कहाँ पे छोटे ऊ की, बड़ू की मात्रा है, जो भी मात्रा है हमको समझ में आ जाएगी। ठीक है। और खाली समय में क्या करें, हम थोड़ा सा सुलेख कर सकते हैं। जब भी हमारे पास खाली समय हो तो हम थोड़ा सा सुलेख करेंगे, इससे हमारी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और हमें लिखने की प्रैक्टिस होगी, राइटिंग अच्छी होगी और हमारी गलतियां भी कम हो जाएंगी। तो ये सारे कुछ उपाय थे, मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं। आपके एग्जाम्स वगैरह जो भी आने वाले हैं उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो भी मैंने गलतियां बताई उनको एक बार ध्यान रखिएगा, तो इससे गलतियां बहुत इंप्रूव हो जाएंगी, बहुत सुधार हो जाएगा। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी मैं आपको उपाय इसी तरह बताती रहूंगी, इसी तरह की मोर वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।